आईपीएल 2026 में एक ऐसा मैच हुआ जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सकेगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक बुरे सपने जैसा था, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक यादगार जीत। तो चलिए आज हम इसी ऐतिहासिक मुकाबले की परतें खोलते हैं। देखिए, मैच से पहले उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी। आखिर हो भी क्यों ना, ठीक 48 घंटे पहले इसी मैदान पर 500 से भी ज्यादा रन बने थे। सब सोच रहे थे कि आज फिर से चौको छक्कों की बारिश होगी, पर क्रिकेट को यूं ही तो अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते, है ना? और जब उम्मीदें टूटी तो क्या बुरी तरह टूटी। दिल्ली कैपिटल्स, जी हाँ, पूरी की पूरी टीम सिर्फ 75 रन्स पर ढेर हो गई। सोचिए जरा, जो टीम 2 दिन पहले 264 बना रही थी वो 75 पर ऑल आउट। सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो चलिए इस पूरे कोलैप्स को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मैच शुरू होने से पहले आखिर माहौल क्या था, क्योंकि इसकी पटकथा तो टॉस से भी पहले लिखी जा रही थी। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। आरसीबी मजबूती से दूसरे नंबर पर थी, मतलब प्लेऑफ की राह पर। वहीं दूसरी तरफ डीसी वो छठे नंबर पर संघर्ष कर रही थी। आरसीबी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरी थी, कोई बदलाव नहीं, जबकि दिल्ली ने 3-3 बदलाव किए, शायद एक नई उम्मीद की तलाश में। मैच का पहला बड़ा मोमेंट आया टॉस पर। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर सीधे गेंदबाजी का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो बाद में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। और दिल्ली की टीम, उन्होंने कुछ नए चेहरों पर दांव लगाया, जिसमें 18 साल के साहिल पारक का डेब्यू भी शामिल था। और फिर एक्शन शुरू हुआ, लेकिन जो होने वाला था उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इसे पावर प्ले कहना गलत होगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये एक पूरा पावर कट था। कहानी शुरू हुई भुवनेश्वर कुमार से। आते ही दूसरी ही गेंद पर डेब्यूटेंट साहिल पारक बोल्ड। क्या शुरुआत थी। फिर दूसरे छोर से आए जोश हेजलवुड। उन्होंने तो कहर ही बरपा दिया। पिछले मैच के शतकवीर केएल राहुल और फिर समीर रिजवी लगातार 2 गेंदों पर आउट। भुवनेश्वर वापस गेंदबाजी पर आए और एक ही ओवर में पहले स्टब्स और फिर कप्तान अक्षर पटेल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि हेजलवुड ने राणा को भी चलता कर दिया। स्कोर सिर्फ 8 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। सिर्फ 23 गेंदें और मैच लगभग आरसीबी की मुट्ठी में। जब पावर प्ले खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर थे 13 रन पर 6 विकेट। ये आईपीएल के इतिहास का सबसे कम पावर प्ले स्कोर है। मतलब एक पूरी तरह से अविश्वसनीय कोलैप्स। आरसीबी के गेंदबाजों ने जो किया उसे बस एक ही तरह से बयां किया जा सकता है, स्विंग और सीम का एक विनाशकारी प्रदर्शन। ये गेंदबाजी का ऐसा मास्टर क्लास था कि दिल्ली के बल्लेबाजों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। और इस तबाही के पीछे 2 बड़े नाम थे। एक तरफ थे जोश हेजलवुड, अपनी पेस और बाउंस से उन्होंने 4 विकेट झटके। और दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार, अपनी कलाकारी और स्विंग से सिर्फ 5 रन देकर 3 विकेट निकाले। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली 75 तक पहुंची कैसे? इसका क्रेडिट जाता है इम्पैक्ट प्लेयर अभिषेक पुरेल को, जिन्होंने 30 रन की एक जुझारू पारी खेली, और डेविड मिलर के 19 रनों को। इस बीच स्टेडियम में धूल भरी आंधी भी आ गई। मतलब ड्रामे में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आखिर में पूरी टीम 75 रन पर ही सिमट गई। अब आरसीबी को बनाने थे सिर्फ 76 रन, और कहना पड़ेगा उन्होंने इस चेज को बस एक फॉर्मेलिटी बना दिया। इस चेज में कोई सस्पेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आरसीबी का दबदबा था। शुरुआत की जेकोब बेथेल ने 2 जोरदार छक्कों के साथ। फिर देवदत्त पडिक्कल ने काइल जेमिसन के एक ही ओवर में 21 रन कूट दिए। बस मैच वहीं खत्म हो गया था। और आखिर में विराट कोहली ने अपने ही स्टाइल में लगातार 2 छक्के मारकर मैच को फिनिश किया। जीत कितनी बड़ी थी ये इस नंबर से पता चलता है, 81। जी हाँ, आरसीबी ने जब मैच जीता तो 81 गेंदें अभी भी बची थीं। ये एक तरफा नहीं बल्कि पूरी तरह से कुचल देने वाली जीत थी। तो फाइनल स्कोर कार्ड क्या रहा? आरसीबी ने सिर्फ 6.3 ओवर में, मतलब 7 ओवर से भी कम में 77 रन बनाकर मैच जीत लिया, और मैन ऑफ द मैच बने देवदत्त पडिक्कल अपनी 13 गेंदों पर 34 रन की धमाकेदार पारी के लिए। पर देखिए, इस मैच की कहानी सिर्फ हार जीत या 2 पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर प्लेऑफ की दौड़ पर और उससे भी ज्यादा नेट रन रेट पर पड़ा।
नेट रन रेट का खेल देखिए। इस एक जीत से आरसीबी का नेट रन रेट सीधा रॉकेट बन गया, +1.919, जो अब पूरे लीग में सबसे अच्छा है। वहीं दिल्ली का -1.060 पर चला गया। इस एक हार ने उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म ही कर दिया है। तो इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की सूरत कैसी है? आरसीबी अब दूसरे नंबर पर और भी मजबूत हो गई है और टॉप पर बैठी पीबीकेएस पर भी दबाव बना रही है। और दिल्ली कैपिटल्स वो 7वें नंबर पर ही हैं और यहां से प्लेऑफ में पहुंचना अब किसी चमत्कार जैसा ही होगा। और यहीं पर ये मैच हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक टीम को इतने बुरी तरह से हराने के बाद क्या डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अब खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार बन गई है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे साथ इस पूरे विश्लेषण में बने रहने के लिए शुक्रिया।